अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी। तो हम इनको बनाएंगे बगैर चीज़ के। तो जल्दी से रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 से 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको मैंने उबाल के ठंडा कर लिया था। तो इस तरीके से आपने इन्हें अच्छे तरीके से मैश करना है। इनमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें ये बिल्कुल ही स्मूथ चाहिए। आलू यहाँ पर हमारे मैश हो चुके हैं। अब हमने इनमें शामिल करना है 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और इसमें अब 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। बस अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जो हमारी आलू की स्टफिंग थी वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने इनको एक साइड पे रखना है और उसके बाद अब हमने अपनी चीज़ सॉस रेडी कर लेनी है। चीज़ सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच मक्खन ले लेना है और उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ा चम्मच के करीब मैदा। तो बस अब हमने इन दोनों चीज़ों को तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेना है क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी मैदे की स्मेल होती है वो इसकी चली जाती है। तो तकरीबन 20 से 25 सेकंड हो गया हमें इसको पकाते हुए। अब इसके बाद हम इसमें 1 कप के करीब दूध शामिल करेंगे। दूध ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दूध हम इस्तेमाल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दूध डालते हुए हमें अपने इस मिक्सचर को हिलाते जाना है। फ्लेम अपनी स्टेज पे हम लो रखेंगे और इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1/4 टीस्पून अब इसमें हम शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून अब इसमें हम डालेंगे ओरिगेनो। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। तो बस अब हमने इनको मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम के ऊपर चम्मच चलाते हुए हमने अपनी सॉस को गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये जो हमारी सॉस है वो अब अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब इसको चूल्हे से उतार कर फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख। तो चलें अब हम अपने चीज़ बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी उसको इस तरीके से हाथ में लेकर तो उसके अंदर एक हमने होल बना लेना है ताकि जो हमने चीज़ सॉस बना के तैयार की है उसके हम अंदर इसको फिल कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर ये चीज़ सॉस ली है और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको डाल लेने के बाद हमने हल्के हाथों के साथ साइडों से आलू की ये स्टफिंग लेते हुए उसके ऊपर इस तरीके से कवर करना है ताकि जो हमारी ये जो सॉस है वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से इसको करने के बाद हमने हाथों में आराम आराम से इसको गोल शेप देकर तो एक राउंड सा छोटे से बॉल बना लेंगे। तो ये देखें बॉल हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसी तरीके से जो हमारे बाकी के बॉल्स हैं उनको भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बॉल्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बॉल को अंडे के अंदर डिप किया है और उसके साथ बाद में अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करेंगे। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप मैदे की स्लरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ भी बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो इस तरीके से हमने इसको कोट करने के बाद बॉल तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बॉल्स जो हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इन सारे बॉल्स को फ्राई होने के लिए रख देना है। तकरीबन तब तक हमने इनको फ्राई करना है जब तक कि हमारे बॉल जो हैं वो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। तो हमने अपने ये बॉल्स को बहुत ही केयरफुली जो है वो हर तरफ साइड से इनको पका लेना है। तो जो हमारे बॉल हैं वो बन का कलर बहुत अच्छा आ चुका है और क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हमने इनको निकाल लेना है और किसी भी पेपर टॉवल के ऊपर रख के तो इनका एक्सेस ऑयल हम इनका निकाल लेंगे।
देखने में कितने टेस्टी लगते हैं ये। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के